तो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करवा रहा हूँ, देखना। क्वेश्चन नंबर 10 में प्रकाश ने एक मशीन परचेज की है राकेश से हायर परचेज सिस्टम पे। बेटा डाउन पेमेंट दिया गया 12,000 रुपए का, ये डाउन पेमेंट है 12,000 इमीडिएटली। और जो बाकी पैसा है उसकी 3 इंस्टॉलमेंट है, 3 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, 6-6 महीने की इंस्टॉलमेंट है। और बेटा वो 12,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट है। ओके, तो देखो यहाँ पे डाउन पेमेंट 12,000 का है और 3 इंस्टॉलमेंट है वो भी 12,000 रुपए की है। आगे लिखा हुआ है कैश प्राइस जो है मशीन की वो 45,000 है। तो बेटा कैश प्राइस है 45,000। हिंदी में पढ़ लो एक बार क्या है। प्रकाश ने 1 अप्रैल 2014 को किराया क्रय पद्धति पर एक मशीन राकेश से खरीदी है। मशीन की सुपुर्दगी लेने पर 12,000 रुपए तुरंत भुगतान किया और शेष राशि का भुगतान 12,000 रुपए वाली 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों में किया गया। ओके, 3 समान अर्धवार्षिक किस्तें 12,000 रुपए। ओके, आगे मशीन का रोकड़ी मूल्य 45,000 रुपए है, कैश प्राइस। प्रकाश मशीन पर 20% की वार्षिक दर से क्रमागत हास विधि से मूल्य हास अपलिखित करता है। डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से लगता है बेटा? रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड से। ओके, प्रिपेयर अ मशीन अकाउंट एंड राकेश अकाउंट इन द बुक्स ऑफ प्रकाश, assuming that Prakash prepares his annual accounts on 30th September। काम की बात, प्रकाश अकाउंट्स कब बनाता है बेटा? 30 सितंबर को अकाउंट बनाता है। ये काम की बात है, प्रकाश कब बनाता है अकाउंट? 30 सितंबर को। ओके, मुझे ये बताओ 30 सितंबर को अकाउंट बनता है तो हमारा साल शुरू कब होता है बेटा? 1 अक्टूबर को होता होगा, सोच के देखो, यस और नो। 1 अक्टूबर को साल शुरू होता यस होगा। तो 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, जैसे हमारा करंट ईयर कौन सा होगा मेरे को बताओ? जब मशीन खरीदी है तो वो साल कौन सा है? आंसर दो। बेटा ये आपका साल है 1 अक्टूबर 2015 से 30 सितंबर 2016। ये आपका करंट ईयर चल रहा है जिसमें आपने 1 अप्रैल को मशीन परचेज की है, 1 अप्रैल को। और बेटा मेरे को बताओगे पहली इंस्टॉलमेंट कब आएगी आपकी? आपकी जो पहली इंस्टॉलमेंट आएगी वो भी 30 सितंबर को ही आएगी। अप्रैल से 30 सितंबर 6 महीने होते हैं ना, और 6-6 महीने की इंस्टॉलमेंट है। तो आपकी इंस्टॉलमेंट कब आएगी? 6 महीने बाद 30 सितंबर को आएगी। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? जल्दी बोलो यस और नो। यस सर। ओके, तो करंट ईयर में सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट आई, इसके बाद आपका साल हो जाएगा खत्म। तो बेटा साल खत्म होने पर आप क्या कर दोगे? अकाउंट को क्लोज कर दोगे। ओके, फिर अगला साल कब शुरू हो रहा है बेटा? 1 अक्टूबर से, यहीं से इसके बाद आपका अगला साल शुरू हो गया। अगले साल में कितनी इंस्टॉलमेंट पड़ रही है मेरे को बताओ? अगले साल आपकी इंस्टॉलमेंट आएगी इसके 6 महीने बाद। इसके 6 महीने बाद मतलब वो आता है आपके 31 मार्च। ठीक है, सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी यहाँ पे। और उसके बाद वापस 30 सितंबर को आपके आएगी थर्ड इंस्टॉलमेंट। मतलब अगले 1 साल में आपकी 2 इंस्टॉलमेंट है। करंट ईयर में 1 इंस्टॉलमेंट है, अगले साल 2 इंस्टॉलमेंट है, और आपके ये हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई जो मैंने बताई है? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, अब जरा तुम लोग मेरे को ये बताओ, ये तो हम अकाउंट बनाएंगे तब देखेंगे। तुम लोग मेरे को ये बताओ कि ये केस कौन सा है बेटा इंटरेस्ट का? ये बताओ तुम लोग, तो इंटरेस्ट कैसे निकाला जाए इसमें? सोचे समझे फिर बताएं। सर कंडीशन 2। आंसर आया है कंडीशन 2। ठीक है, कंडीशन 2 में केस कौन सा बेटा? ए वाला, फर्स्ट वाला। सर फर्स्ट वाला। कंडीशन 2 में केस 1 बताया है। आंसर बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड, शाबाश। किसने आंसर दिया था ये? किसने सर आंसर मैंने दिया दिया था था ये? वरुण। वरुण, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। देखो कंडीशन 2 क्या होती है? जब इंटरेस्ट की रेट ना दी गई हो, इंटरेस्ट नहीं दिया, रेट नहीं दी, यहां पे
फिर क्या दिया गया है, फिर दो चीजें दी गई होती है, कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस। अब पहले भी तुम इसी चीज में गच्चा खाए थे एक बार, कैश प्राइस तो दे रखी है यहाँ पे 45,000, सर हायर परचेज प्राइस तो बोल के उसने दी नहीं। अरे तो हायर परचेज प्राइस तुम निकाल नहीं सकते क्या? कितना इजी है, सोच के देखो। हायर परचेज प्राइस यही तो होती है, डाउन पेमेंट प्लस सारी इंस्टॉलमेंट, यही तो हायर परचेज प्राइस होती है। तो 12,000 का Yes, डाउन sir. पेमेंट प्लस सारी इंस्टॉलमेंट, 12 12 12, तो ये 48,000 हुआ या नहीं हुआ? हायर परचेज प्राइस हो गया है 48,000, और बेटा आपका कैश प्राइस हो गया है 45,000। मुझे बताओ स्टेप नंबर 1 क्या होती है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट। सबसे पहले टोटल इंटरेस्ट निकाला जाता है, और टोटल इंटरेस्ट कितना है मेरे को बता दो, 3,000 रुपए का टोटल इंटरेस्ट है यहाँ पे, How- और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें अब 3 इंस्टॉलमेंट में। बताओ केस 1 है, केस 2 है या केस 3 यहाँ पे? कंडीशन 2 में कौन सा केस है ये? फर्स्ट वाला है ना सर? फर्स्ट वाला है। क्यों? क्योंकि इंस्टॉलमेंट का टाइम इंटरवल भी सेम है, 6 महीने, और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी सेम है, जब किस्तों की राशि व समय अंतराल दोनों समान हो। व्हेन इंस्टॉलमेंट अमाउंट एंड टाइम इंटरवल बोथ आर इक्वल, केस 1, तो इंटरेस्ट को किस रेशो में बांटते हैं, कौन आंसर देगा इस केस में? सर उसी को पहले सीधा लिखते हैं, फिर उधर जाके आउटस्टैंडिंग में उल्टा लिख देते हैं। बिल्कुल सही, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट्स, आउटस्टैंडिंग जो किस्तें हैं, बकाया किस्तें, उनके अनुपात में बांटते हैं। और ये मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी, जैसे 3 इंस्टॉलमेंट है ना, तो 3 2 1 उल्टी गिनती लिख दो इनकी, इसमें बांटना इंटरेस्ट आपको। लेकिन ये काम टेबल के जरिए होगा, इतना आसान नहीं है। आसान तो है, मतलब ढंग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। ये देखो आपके सामने आ गया बेटा सॉल्यूशन। हायर परचेज प्राइस निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, डाउन पेमेंट प्लस टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 48,000, और कैश प्राइस बेटा हमें दे रखी है यहाँ पे 45,000, दोनों को लेस करेंगे टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस, ये 3,000 रुपए का टोटल इंटरेस्ट आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, अब टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या बनाएंगे, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, उसके बाद आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट, है ना। आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट कितनी है, 3:1, और यही रेशो है आपका, तो 3:1 के रेशो में 3,000 रुपए के इंटरेस्ट को बांट दो, 1,500, 1,000, 1,500, 1,500 नहीं आएगा, 500 500 आएगा, आएगा सर। 500 आएगा, 1,500, 1,000 और 500। 500 है। ठीक है बेटा, ये आपके इंटरेस्ट आ गया। अब हम अकाउंट्स बना सकते हैं क्योंकि हमें इंटरेस्ट पता लग गया। ओके, चलो अकाउंट बनाते हैं। पहला बनेगा मशीनरी अकाउंट। मुझे कौन बताएगा, क्वेश्चन पढ़ा है हमने, डेप्रीसिएशन की रेट क्या है बेटा, 20% पर एनम, है या नहीं है? आंसर दो, यस और नो। Yes, sir. और डेप्रीसिएशन कौन से मेथड से लग रहा है? WBD। WDV मेथड से। तो ये आपका मशीनरी अकाउंट, ध्यान से देखे सभी बच्चे, और बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। आपने एसेट कब खरीदी है बेटा? एसेट आपने खरीदी है 1 अप्रैल को, डेट पे फोकस रखना, ध्यान देना, 1 अप्रैल को एसेट खरीदी है, ठीक है। और ये आता है आपके कैश प्राइस से, टोटल कैश प्राइस से एंट्री होती, सभी को याद है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, ये एंट्री होती है पहली अपनी। ओके, तो ये हमारी पहली एंट्री हो Yes, गई, sir. मशीनरी टू हायर वेंडर। और इसी 45,000 को राकेश के अकाउंट में दिखाओगे क्रेडिट में बाय मशीनरी। मैंने लर्न कराया था अकाउंट, सभी को याद होना चाहिए, बाय मशीनरी। अब मैं पहले मशीन अकाउंट को कंप्लीट करूंगा, ध्यान से देखना। मशीन अकाउंट में साल के एंड में डेप्रीसिएशन होता है, साल का एंड आपका होता है 30 सितंबर को। मुझे ये बताओ कि ये डेप्रीसिएशन का अमाउंट कैसे आया है, आंसर कौन देगा? 45,000 का आया था, 10%। Sir, 45,000 से आया। बेटा रेट तो 20% है, 4500 क्यों आया यहाँ सर पे? पर आधा है ना सर, हाफ ईयरली है ना। नहीं 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 नहीं, तू बोल सही रहा है लेकिन तेरा कॉन्सेप्ट गलत है। हाफ ईयरली इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही बेटा, यहाँ पे डेप्रीसिएशन की बात हो रही है। मुझे ये बताओ कि एसेट कब खरीदी है, 1 अप्रैल को, और साल खत्म कब हो रहा है, इसके जस्ट 6 महीने बाद 30 सितंबर को। मुझे ये बताओ एसेट खरीदने के कितने महीने काम आई एसेट ये इस साल में? सिर्फ 6 महीने।
ये तुम लोगों ने 6 months. डेप्रीसिएशन में पढ़ा होगा। डेप्रीसिएशन उतने महीने का लगता है जितने महीने एसेट काम आई है। अगर साल के बीच में एसेट खरीदी है, ये पता होना चाहिए सभी को, अगर साल के बीच में एसेट खरीदी है तो डेप्रीसिएशन सिर्फ उतने महीने का लगेगा जितने महीने वो एसेट यूज में आई है। तो मेरे को बताओ यहाँ पे ये एसेट कितने मंथ यूज में आई है? सिर्फ 6 महीने करंट ईयर में। ओके, तो डेप्रीसिएशन लगेगा 6 महीने का। मतलब ये हमने कैसे निकाला है, मैं तुम्हें लिख के बता देता हूं एक बार। बेटा ये हमने निकाला है 45,000 का 20% 6/12। क्या मेरी ये बात सबको समझ में आ गई? बोलो यस और नो। Yes, sir. यस और नो, बाकी लोग जवाब सो जाते Yes, हो? Yes, sir. sir. ठीक है, चलो Yes, sir. पहले साल का डेप लग गया, बैलेंस सीडी निकाल दोगे तुम मजे मजे में टोटल लगा के, और इस बैलेंस सीडी को आगे ले जाओगे बैलेंस बीडी। वेरी वेरी सिंपल। अब क्या करेंगे? अब बैलेंस बीडी के बाद अगले साल का डेप लगेगा, और मुझे ये आंसर दो, ये अकाउंट कब तक बनता है, कौन से साल तक बनता है? कौन बताएगा मेरे को? मैंने बताया था ये आप लोगों को, एसेट अकाउंट कितने साल तक बनता है? रिकॉर्डिंग देखा करो, पढ़ा करो। कब तक बनता है बताओ, एक को भी याद नहीं है क्या? सर जब तक होता है अपने पास। जब तक इंस्टॉलमेंट चल रही हो सिर्फ तब तक बनता है ये, ध्यान रखना। जब तक इंस्टॉलमेंट चल रही हो तब तक बनता है ये। इंस्टॉलमेंट आपकी पहले साल में पहली आई, अगले साल में 6-6 महीने की थी ना, तो दोनों आ गई, सेकंड और थर्ड, तीन ही तो थी इंस्टॉलमेंट। दूसरे साल में किस्सा खत्म, तो सिर्फ दूसरे साल तक का हमने ये बनाया है। अब जरा ध्यान से देखना, अब अगले साल डेप लगेगा, और अगले साल तो एसेट पूरे साल भर रही है ना, लेकिन ये डेप लगेगा किस पे? बेटा ध्यान रखना, ये WDV मेथड है, तो इसके ओपनिंग बैलेंस पे डेप लगेगा। मतलब ये 40,500 पे 20% से डेप लगेगा पूरे साल भर का। पहले साल तो इसलिए किया था हमने क्योंकि यूज ही 6 महीने हुई थी, यहाँ तो पूरे साल भर रही ना। तो ये 8,100 रुपए का डेप्रिसिएशन आपने लगा दिया, और इसका बैलेंस निकाल दिया। ये लो, ये बन गया तुम्हारा मशीनरी अकाउंट। बोलो क्या मशीनरी अकाउंट सभी को आ गया बनाना? यस और नो? Yes, sir. यस सर आ गया। Yes. ओके, फिर भी कोई पॉइंट रह जाए तो रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है? चलो अब आते हैं राकेश का अकाउंट। ये है बेटा आपका हायर वेंडर अकाउंट। सभी को पता होगा हायर वेंडर अकाउंट मैंने लर्न करवाया था। हायर वेंडर अकाउंट में Yes, आप sir. क्रेडिट साइड में स्टार्ट करते हो पहले बाय एसेट से, कैश प्राइस से 45,000। इसके बाद हैंड टू हैंड हम डाउन पेमेंट करते हैं। तो बेटा डाउन पेमेंट हुआ था 12,000 का, तो टू बैंक उसी तारीख को। इसके बाद जल्दी बताओ क्या होता है, जब जब इंस्टॉलमेंट आती है तब इंस्टॉलमेंट ड्यू करते हैं। बताओ मेरे को इंस्टॉलमेंट कब आई? 30 सितंबर को आई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। 30 उसका September. इंटरेस्ट आपने ड्यू किया बाय इंटरेस्ट, और विद इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया। ये पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी आपने टू बैंक। ये पहली इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दी यहाँ पे टू बैंक। ओके बेटा, अगला। इसके बाद क्या यहाँ पे साल खत्म हो गया? बिल्कुल साल खत्म हो गया, क्योंकि 30 सितंबर को ईयर एंड हो जाता है। ये मैंने बताया था आप लोगों को, 30 सितंबर को ईयर एंड हो जाता है इस क्वेश्चन में। तो ये साल भी खत्म हो गया, तो बैलेंस शीट ही निकाल दी आपने। अभी भी हमारी उधारी चल रही है 22,500 की। इस 22,500 को आगे लेके जाओ। ओके, इसको हम आगे लेके गए। इसके बाद आप क्या करोगे? बाय बैलेंस बीडी दिखा दिया। अब आएगी आपकी इंस्टॉलमेंट नंबर 2, और वो कब आएगी? 31 मार्च को 2015। कैलेंडर ईयर चेंज हुआ है ना, इसलिए लिखना पड़ेगा। तो ये इसका इंटरेस्ट ड्यू करेंगे 1,000 रुपए। ये कहां से देख रहे हैं इंटरेस्ट हम? बेटा ये इंटरेस्ट आप देख रहे हो टेबल में से, ओके, और टेबल में से देख देख के लिख रहे हो। और इसकी इंस्टॉलमेंट पे कर दी हमने ये 12,000 रुपए टू बैंक। उसके बाद साल खत्म जब हुआ तो वापस से तीसरी इंस्टॉलमेंट आई, उसका भी इंटरेस्ट मैंने ड्यू किया, उसका भी पेमेंट कर दिया। और जब आपने टोटल लगाया तो अकाउंट बंद हो गया। क्यों? क्योंकि सारी इंस्टॉलमेंट पे हो गई, हिसाब खत्म हो गया। ये लो क्वेश्चन खत्म। आ गया सभी को? बोलो। Yes, sir.
Yes, sir. ओके, मेन परेशानी की जो चीजें थी कि अकाउंट बनते कैसे हैं, इंटरेस्ट कैसे निकलता है, उस चीज में हम पहले ही मेहनत कर चुके हैं। ओके, तो अब ये जो लेवल 1 वाले क्वेश्चन है ये इजी लगेंगे तुम्हें, है ना। कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी हैं जो हम करेंगे, है ना, लेकिन उन पे आएंगे हम सबसे लास्ट में। 2 या 3 क्वेश्चन है बस जो कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी सब आसान है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। मुश्किल से ये चैप्टर अब 4 दिन का हो रहा है ना, हद से ज्यादा खींच के 4 दिन का। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये वही है जिसकी इंटरेस्ट टेबल हम लोगों ने बनाई थी। ओके, Yes, सभी को sir. याद होगा। और ये रिवर्स कैलकुलेशन वाला मेथड था, तुम्हें याद होगा। इसकी टेबल मैंने प्रोवाइड करवाई हुई है, तुम देख लेना, नोट्स में होगी, वैसे इसमें भी दिख जाएगी तुम्हें। Yes, sir. इसमें कैश प्राइस नहीं दी हुई थी, ये थी कंडीशन नंबर 3। पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, तुम्हें कहीं कैश प्राइस नहीं मिलेगी। और बेटा तुम खुद समझ सकते हो, जब कैश प्राइस नहीं होगी तो तुम एसेट अकाउंट कैसे शुरू करोगे, हायर वेंडर अकाउंट कैसे शुरू करोगे। अकाउंट की शुरुआत ही कैश प्राइस से होती है। एसेट अकाउंट में क्या आता है, एसेट अकाउंट में डेबिट में आता है टू हायर वेंडर, और हायर वेंडर की क्रेडिट में आती है बाय एसेट कैश प्राइस से। उसके बिना तो शुरुआत ही नहीं होती। तो कैश प्राइस तो चाहिए और साथ में इंटरेस्ट भी चाहिए। तो इन दोनों ही काम को कैसे किया जाता है, रिवर्स कैलकुलेशन मेथड से। मैंने बताया था सभी को, सब लोगों को याद होगा, मैंने बताया था रेट अपॉन 100 प्लस रेट। याद है या नहीं है बताओ, Yes. यही क्वेश्चन था Yes, वो। sir. ओके, तो बेटा वो ये वाला क्वेश्चन था। इसकी टेबल आपको साफ सुथरी मिल जाएगी, है ना, जो मैंने करवाई हुई है। चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, और अगर कराने लायक है तो मैं कराऊंगा, नहीं तो तुम लोग कर सकते हो बहुत आराम से। जरा पढ़ के देखो क्या लिखा है, एक सेकेंड। 1 सेकेंड, कचरा साफ कर दे। आज क्या है, पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं तो देखिए बच्चों। ऑन 1 अप्रैल 2015 दिनेश परचेज्ड अ मशीन। दिनेश ने एक मशीन परचेज की है हायर परचेज सिस्टम पे। यह लिखना भूल गया, ये राकेश से लिए, किससे लिए इसने यार, ये नाम नहीं दिया, कोई बात नहीं, नाम नहीं दिया। दिनेश ने मशीन परचेज की है, ही पेड 6,000 ऑन डिलीवरी। बेटा ये तो हो गया डाउन पेमेंट। 5,400 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये हो गई आपकी पहली किस्त। 4,000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ये हो गई दूसरी किस्त। 7,700 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ये हो गई तीसरी किस्त। The interest is charged at the rate of 10% per annum. इंटरेस्ट जो लगेगा वो 10% पर एनम से लगेगा, 10% पर एनम से। ओके, अब लगाए किस पे, यही दिक्कत है, कैश प्राइस तो है ही नहीं हमारे पास। अगर कैश प्राइस यहाँ पे होती तो ये कंडीशन 1 बन जाती, लेकिन कैश प्राइस नहीं है। तो क्या करेंगे, रिवर्स कैलकुलेशन मेथड करेंगे। और तुम सबको पता होगा, स्टार्ट करते हैं थर्ड वाली से, रिवाइज करवा रहा हूं देख लो। डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट लिखते हैं इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इससे 700 रुपए का इंटरेस्ट आया था, सबको याद होगा। और 7,700 की इंस्टॉलमेंट में 700 रुपए का इंटरेस्ट है, तो कैश प्राइस कितना है, 7,000 रुपए का कैश प्राइस है। इसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट आती है, थर्ड के बाद। उल्टा चल रहे हैं हम लोग। सेकंड वाली में कैलकुलेशन करते थे, इंस्टॉलमेंट थी 5,400 नहीं 4,000 की, सॉरी कितने की थी, 4,000 की। प्लस पिछली इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस भी लिखा जाता है 7,000 इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इससे आया था तुम्हारा 1,100 रुपए, सभी को याद होगा। यही था क्या, नहीं नहीं नहीं, 1,100 नहीं, 1,000 रुपए होगा आई थिंक। 1,100 1,000. 1,000 होगा। ओके, 1,000 रुपीज का इंटरेस्ट होगा। तो तुम्हारा कैश प्राइस कितना था, 4,000 की इंस्टॉलमेंट है जिसमें से 1,000 का इंटरेस्ट है, तो 3,000 रुपए कैश प्राइस है। 3,000. और तीसरी जो इंस्टॉलमेंट है बेटा, तीसरी इंस्टॉलमेंट, सॉरी तीसरी नहीं, माय मिस्टेक Sir, सॉरी, first. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट वाली। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की थी, 5,400 की। प्लस पिछली दोनों इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस 7,000 प्लस 3,000 इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। कितना आया था बेटा, इससे बताओगे मुझे। ये आपका आया था 10,15,400 और 1,400. कितना कितना
1400. 1400, 1400 रुपए का इंटरेस्ट है। तो मेरे को बताओगे कैश प्राइस कितनी होगी? 5400 की इंस्टॉलमेंट में से 1400 रुपए का इंटरेस्ट है तो 4000 रुपए कैश प्राइस होगी। ये आपकी इंस्टॉलमेंट की कैश प्राइस है। इसके पहले बेटा डाउन पेमेंट भी हुआ होगा। वो डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट होता है क्या? मुझे ये बताओ, डाउन पेमेंट में कोई इंटरेस्ट होता है क्या? No, sir. तो No, वो sir. पूरा No, का पूरा ही sir. क्या No, रहा sir. होगा? वो पूरा 6000 रुपए कैश प्राइस रहा होगा। अब इसका टोटल लगा दो, तुम्हें मिल जाएगा टोटल कैश प्राइस कितना है। 7 3 10, 10 और ये हो गया 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज। 20,000. ये टोटल कैश प्राइस यही यहाँ पे किया हुआ है, जरा देख लो ध्यान से। ये मैंने करवा दिया था आपको। और कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट वाला 14,000 है, जिसमें डाउन पेमेंट ऐड कर दो, क्योंकि डाउन पेमेंट भी पूरा कैश प्राइस ही होता है। तो ये टोटल कैश प्राइस जो आई है बेटा, वो आई है 20,000। अब हम ये क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। और बेटा इस क्वेश्चन में करना क्या है, जरा एक बार पढ़ना। अच्छा, एक बात और रह गई, डेप्रीसिएशन जो लगेगा वो 20% से लगेगा पर एनम से। और मेथड कौन सा है, जरा पढ़ो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, WDV मेथड लगाना है यहाँ भी। मशीन अकाउंट बनाओ और हायर वेंडर अकाउंट बनाओ। कितना सिंपल है। क्या मुझे अब करवाने की जरूरत है? कैश प्राइस मिल चुकी है तुम्हें, बताओ। देखो, इंटरेस्ट भी मिल गया, पहली वाली का, दूसरी वाली का, तीसरी वाली का। कैश प्राइस भी मिल गई। अरे ये देखो ना, कितना इजी अकाउंट बन जाएगा यार। हायर वेंडर का अकाउंट बन जाएगा, उसके बाद मशीनरी अकाउंट बन जाएगा। सॉल्यूशन भेज दूंगा मैं तुम्हें, कर लोगे? बोलो। Yes, sir. Okay. बहुत इजी है, कोई तकलीफ की बात नहीं है, ट्राई तो करो। चलो बेटा, अब मैं आता हूं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। एक सेकेंड, आज हम अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। और बेटा ये क्वेश्चन है कौन सा वाला, तुम पढ़ते ही पहचान गए होंगे। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, जिसकी टेबल मैंने बनवाई थी। जरा एक बार पढ़ो और तुम लोग पहचान के बताना कंडीशन केस कौन सा। कैश प्राइस ऑफ मशीन 15,000, बेटा ये कैश प्राइस है। हायर परचेज प्राइस 16,000, ये हायर परचेज प्राइस है। तुम समझ गए होंगे ऑटोमेटिकली, ये कंडीशन 2 है बेटा। Question ओके, second. और कंडीशन 2 में आपको टोटल इंटरेस्ट निकालना होता है। तो बताओ टोटल इंटरेस्ट कितना होगा? 16,000 माइनस 15,000, 1,000 रुपए टोटल इंटरेस्ट। इसको 1,000. बांटे कैसे? तो बेटा दो केस बताए थे मैंने। पहला केस था जिसमें इंस्टॉलमेंट इक्वल और टाइम इंटरवल भी इक्वल। यहां पे अगर तुम देखोगे तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी अलग अलग है और इनके बीच का टाइम भी अलग अलग है। सभी को पता होगा, मैंने ये तुम्हें बताया था कि इस केस में प्रोडक्ट के रेशो में इंटरेस्ट बढ़ता है। किस रेशो में? प्रोडक्ट के रेशो में। और प्रोडक्ट Product किस के चीज का? किस चीज का प्रोडक्ट? आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस और टाइम, इसके मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट जो आता है उसके रेशो में तुम इंटरेस्ट को बांटते हो। ये मैंने तुम्हें बताया था कुछ इस तरह से। ये देखो, ये टेबल मैंने तुम्हें बनाई थी। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस, ये तुम्हारे पास होगी बेटा डेफिनेटली। इंस्टॉलमेंट, टाइम। Yes, sir. मुझे कौन बताएगा ये टाइम कौन सा है, इंस्टॉलमेंट्स के बीच का या डिलीवरी से लेके अभी तक का? बताओ। Sir, installments के बीच का. इंस्टॉलमेंट्स के बीच का टाइम है ये याद रखना। और मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, तब जाके आपको मिलता है प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का रेशियो निकाल दो, 36 56 50 14। इसमें आपने बांट दिया 1,000 रुपए के इंटरेस्ट को, तो ये आ गया 360, 500 और 140। वेरी वेरी सिंपल। अब जरा ध्यान से देखो बेटा और मेरे को ये बताओ, और ध्यान से देखना, ये आपने एसेट परचेज कब करी है? 1 अप्रैल 2016 को, डिलीवरी ऑफ मशीन। मतलब ये 1 अप्रैल 2016 को आपने परचेज की है, 1 अप्रैल 2016। मुझे ये बताओ पहली इंस्टॉलमेंट कब आ रही है? इसके 3 महीने बाद। बताओगे बेटा 3 महीने बाद कौन सा महीना होगा? अप्रैल मई जून, जून खत्म हो चुका होगा, तो ये रहेगा आपके 30 July. जून। इंस्टॉलमेंट आई है आपके, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आई है? 30 जून। ये पहली इंस्टॉलमेंट थी, ये तो डाउन पेमेंट है, ये पहली इंस्टॉलमेंट है। दूसरी कब है? 8 महीने। बेटा ये मुझे बताओ 8 महीने कब से हैं, 1 अप्रैल से या 30 जून से? कौन बताएगा?
ये 8 मंथ कब से है, 1 अप्रैल से या 30 जून से? 30 जून। सर 1 अप्रैल से है, क्वेश्चन में जो दिया एक हुआ है अप- वो शुरू से दिया हुआ है। पढ़ नहीं रहे हो शुरू बेटा से कोई भी, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। ये स्टार्टिंग से दे रखा है आपको, स्टार्टिंग से 8 मंथ, 30 जून से 5 मंथ। तो 30 जून से 5 महीने गिनो, जून भूल जाओ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये आएगा आपका 30 नवंबर। ये इंस्टॉलमेंट नंबर 2 आएगी आपकी। उसके 1 साल बाद, नहीं उसके 1 साल बाद नहीं, उसके 4 महीने बाद तीसरी इंस्टॉलमेंट है। 1 साल तो शुरू से है वो, इसके 4 महीने बाद तीसरी इंस्टॉलमेंट है। बताओगे 4 महीने कब खत्म होते हैं? नवंबर भूल जाओ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 30 मार्च को आपके तीसरी इंस्टॉलमेंट। मुझे बताओ, क्या ये पूरे 1 साल में ही तीनों इंस्टॉलमेंट खत्म हो गई क्या? यस और नो? 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये आपके विद इन 1 ईयर तीनों इंस्टॉलमेंट खत्म हो गई या नहीं हो गई? यस और नो? यस सर। 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो गई। मतलब जो आपका हायर वेंडर अकाउंट बनेगा वो 1 साल का बनेगा। और बेटा यहाँ पे हायर वेंडर अकाउंट नहीं बनाना है, ये काम की बात है। सुन लो, ये अकेला क्वेश्चन है, इसमें क्या बनाना है? हायर परचेजर अकाउंट। किसकी बुक्स में? वेंडर की बुक्स में। और मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुम्हें वेंडर अकाउंट आता है तो उसका जस्ट उल्टा बनता है परचेजर अकाउंट, सभी को पता होना चाहिए, ये बताया था मैंने। तो बेटा यस ये है सर। आपका हायर परचेजर अकाउंट। वेंडर अकाउंट तुम्हें पता होगा, ये देखो रेप्लिका दिखा रहा हूं यहाँ पे। वेंडर अकाउंट की शुरुआत यहाँ पे होती है बाय एसेट से, लेकिन परचेसर अकाउंट की शुरुआत होती है टू हायर सेल से। डेबिट में हो जाता है टोटल हायर कैश प्राइस से 15,000 रुपए। हैंड टू हैंड आप डाउन पेमेंट करते हो तो यहाँ दिखाते हैं टू बैंक। ये बंदा हैंड टू हैंड डाउन पेमेंट रिसीव करता है तो यहाँ दिखाते हैं बाय बैंक। ये डाउन पेमेंट रिसीव कर ली इसने। अब इसके बाद पहली इंस्टॉलमेंट कब आएगी? 30 जून को, बताया ना मैंने। उसका इंटरेस्ट करेंगे ड्यू। जब इस अकाउंट में इंटरेस्ट ड्यू करते थे, यहां पे आता था बाय इंटरेस्ट, यहां पे आएगा टू इंटरेस्ट क्योंकि इसकी इनकम है ये। ओके, पहली किस्त का इंटरेस्ट ड्यू किया 360 रुपीज, और इसी डे को पेमेंट भी कर दिया बाय बैंक, पहली इंस्टॉलमेंट पे हो गई सब। ओके, इसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट आई सेकंड वाली, उसका इंटरेस्ट ड्यू किया, फिर उसका पेमेंट कर दिया। फिर तीसरी वाली आई, उसका इंटरेस्ट ड्यू किया, उसका पेमेंट कर दिया। अकाउंट ही बंद हो गया यहीं पे, ये लो किस्सा ही खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। 1 साल में हिसाब ही खत्म, तीनों इंस्टॉलमेंट खत्म। लेकिन ये बेटा हमने बनाया है हायर परचेजर अकाउंट, नॉट वेंडर। इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, बेचने वाले के यहाँ पे आपने बनाया है। हम जितनी अकाउंटिंग अभी तक कर रहे हैं खरीदने वाले के यहाँ पे कर रहे हैं, ये बेचने वाले के यहाँ पे। बोलो, क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके बेटा, चलिए, तो आज का 3 क्वेश्चन का टारगेट मेरा पूरा हुआ है ना। अब हम कल आगे बढ़ेंगे और कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। और मेरी बात ध्यान से सुन लेना, स्पेशल केसेस ही पेपर में 20 मार्क्स में आते हैं ज्यादातर, और थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, जिनकी वजह से इस चैप्टर को मुश्किल माना जाता है। लेकिन अगर तुम क्लास में आ गए और तुमने समझ लिया तो इजी लगेंगे। क्लास मिस मत करना कल की, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। जो मिस करेगा उसके लिए मेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ओके, मंडे को, मतलब कल नहीं, मतलब मंडे को। ओके, तो आज के लिए बहुत है। ये यहां तक का जितना वर्क है कंप्लीट कर लो, सारे क्वेश्चन निपटा लो अच्छे से। इंटरेस्ट टेबल बनाना सीख लो, क्वेश्चन निपटा लो, रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास है, देख लो बार बार। आपको आना चाहिए। इतना प्रोवाइड होने के बावजूद भी अगर नहीं आता है तो फिर बेटा आप कमी रख रहे हो कहीं ना कहीं, ये पक्की बात है ना। इसीलिए पढ़ाई करो अच्छे से, ओके सर। और विद इन नेक्स्ट 1 वीक डिसीजन आने वाला है कि कोचिंग खुलेगी या नहीं खुलेगी, है ना। तो हो सकता है अपने गुमानपुरा सेंटर खुल जाए और हम वहां पे पढ़ाई स्टार्ट कर दें, है ना। तो क्रॉस फिंगर्स, सभी लोग प्रे करें कि ऐसा हो जाए, है ना, अच्छा रहेगा पढ़ाई स्टार्ट हो जाए तो। ओके बच्चों, चलिए, तो अब हम मिलते हैं मंडे को। ओके बच्चों, चलिए, ओके सर, थैंक यू थैंक यू सर। सर। मोस्ट वेलकम।